Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईसीएससी बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे, जहां पे आप जो है क्लिक करके जो है वो प्रीवियस लेक्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी बायोलॉजी सब्जेक्ट चला रहे हैं और जैसे समय आगे बढ़ेगा आप लोग व्यूज वगैरह लाओगे, मतलब शेयर करके, तो मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हाँ, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना ताकि इस पे व्यूज आए और चैनल ग्रो करे और मैं आपको नए नए सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे शॉर्ट वीडियोस आते रहते हैं जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर आईसीएससी बोर्ड के जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वहां पे अपडेट करूंगा। आप जो है उसको चेकआउट जरूर करना। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो है हमने जितनी भी बातें की थी मियोसिस माइटोसिस वगैरह के बारे में, मैंने आपको कैरियोकाइनेसिस का साइटोकाइनेसिस सब बताया था, सेल डिवीजन कैसे होता है। अब जो हम लोग को जिस पर्टिकुलर वीडियो में सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, तो सेल साइकिल क्या होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें जो है हम लोग समझने के लिए इस वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले देखिए ये इंट्रो और मैं मिलता सीधा आपको सेल साइकिल के साथ। ऑलराइट, तो आपने देख लिया इंट्रो, आप देखते हैं सेल साइकिल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सेल साइकिल जो है वो ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो, एग्जैक्टली इस टर्म से नहीं जानते हो बट इसके बारे में चीजें जानते हो। तो मैं आपको सीधा जो है वो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये है डायग्राम सेल साइकिल का। ये अगर आपको सेल साइकिल पूछता है एग्जाम में, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनी और इसके बाद जो है इन सब के बारे में जो है आपको अंदर की चीजें लिखनी है। ठीक है, तो देखो ये जो सर्कल वाला पार्ट नीचे में दिख रहा है, इसमें G1 S और G2 लिखा है, ये बेसिकली आपका इंटरफेस वाला पार्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंटरफेस क्या पढ़ा था आपने, याद करो। इंटरफेस वो फेज होता है जिस फेज में जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के, डिवाइड नहीं करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, प्रिपरेशन करता है। जैसे मान लो आप जो है वो खाना बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे यार, सब्जी भाजी काटोगे और उसके बाद फिर खाना बनाओगे ना, तो वो पहला स्टेप है। तो एग्जैक्टली वही समझ लो, हमारा खाना बन रहा है और जो है हम तो सब्जी भाजी काटते हैं किस फेज में, इंटरफेस, मतलब सेल करता है। ओके, तो पहले ये क्या करेगा, पहले प्रिपेयर करेगा अपने आप को। और इसमें जो आपको इस सर्कल के अंदर ये वाली जो पार्ट दिख रही है, इसको अपन G1 फेज बोलते हैं। G1 फेज याद रखना, इंटरफेस का पहला फेज है G1 फेज। और G1 फेज में बेसिकली क्या होता है, आपका आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन, इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है इसका। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड कर, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो डिवाइड करता है इस फेज में, किस फेज में, फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर इसको अपन G1 फेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो प्लांट सेल में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला जी, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड करेगा, क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये कौन सा फेज है, इंटरफेस का G1 फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो मैं लास्ट में आपको फिर से जो है अच्छे से जो है रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको सारी चीजें याद हो। नेक्स्ट जो है वो आपका साइकिल देखो ऐसा आगे बढ़ रहा है और इसमें आपका आता है एस फेज। एस फेज या फिर इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस फेज का मतलब क्या है कि इसमें जो डीएनए और जरा डीएनए और सिंथेसाइज होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। ज्यादा डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा, क्रोमोसोम जो होता है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेकिन ये अभी अटैच्ड रहते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो डिवाइड होकर जो है वो डिस्टिंग्विश विजुअल होने लगे, वो हमारा प्रोफेज में होता है। ठीक है, अभी क्या है कि क्रोमोसोम ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया लेकिन ये एक दूसरे से अटैच है, अभी और कुछ नहीं हुआ।
तो इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा और आपका क्रोमोसोम जो है वो आपका डुप्लीकेट कर लेंगे, लेकिन ये अपने आप को अटैच्ड रखे हुए, अभी और कुछ नहीं हो। ये है आपका सिंथेसिस फेज। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ग्रोथ, सेकेंड ग्रोथ फेज या फिर इसको अपन G2 फेज बोलते हैं। ठीक है। तो सेकेंड ग्रोथ फेज में जो है और ज्यादा आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बस आपको इतना ही लिखना है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो प्रोटीन जो है नेसेसरी है सेल डिवीजन के लिए, वो आपका सिंथेसाइज हो जाएगा और सेल जो है वो अपने आप को फुल्ली रेडी कर चुका है इस स्टेज तक आते आते कि अब जो है वो सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होने वाली। ठीक है। तो इंटरफेस के तीन फेज, फर्स्ट फेज है फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर जीवन फेज। इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड कर लेगा, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। किसमें? प्लांट सेल। एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं। ठीक है। वैसे ही आपका सिंथेसिस फेज देखेंगे, सिंथेसिस फेज में और ज्यादा डीएनए जो है सिंथेसाइज होगा, क्रोमोसोम जो है अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे लेकिन अटैच रहेंगे। और सेकेंड ग्रोथ फेज या फिर G2 फेज में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो ये है आपका G1 S और G2 फेज, या फिर इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और आपका सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। और कुल मिला के इस पूरे जो साइकिल को क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज में मोटा मोटी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसमें सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है सेल डिवीजन के लिए। अभी सेल डिवीजन हुआ नहीं। सेल डिवीजन अब चालू होगा किसमें? आपके कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया माइटोसिस में मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था अच्छे से। कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली जो होता है आपके सेल के अंदर की जो सारी चीजें रहती है वो आपस में डिवाइड कर जाती है। ठीक है। एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है आपका, साइटोकाइनेसिस में आपका जो साइटोप्लाज्म रहता है वो भी डिवाइड कर जाता है और दो डॉटर सेल का जो है वो फॉर्मेशन होता है। जो कि यहाँ पे देखो आपका दो जो गोले बना के जो है उसमें डॉट लिखा है, यहाँ पे दो गोले बना के डॉट लिखा है, ये बेसिकली डॉटर सेल। ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, अब जो है वो कैरियोकाइनेसिस की बारी आती है। ठीक है। इसमें से हमने जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस सारे के सारे फेजेस को जो है काफी डिटेल से जो है प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया। ठीक है। और सेल साइकिल में आपको क्या करना है, इसमें एक ऐसी वाली लाइन बनानी है और ये फिगर आपको बनाना है यहाँ पर। और इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जो है आप मार्क कर दोगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा, सेल जो है वो अपने आप को ऑलमोस्ट डिवाइड कर चुका है कैरियोकाइनेसिस फेज। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस फेज में आप याद करो प्रोफेज में क्या होता था, मेटाफेज में क्या होता था, एनाफेज में क्या होता था, टेलोफेज में क्या होता था। अगर आपको जो है ये ज्यादा बड़े मार्क्स का आए तो आपको क्या करना है, इसमें जो है ये सारे फेजेस को भी जो है एक्सप्लेन करना है शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है। अगर ये कम मार्क्स का आएगा तो इसको जो है वो जस्ट आप केवल सेल साइकिल मान लो 2-3 मार्क का आ गया तो आप जो है केवल इस डायग्राम को बना के डायग्राम के अंदर की बेसिक चीजों को ही जो लिखो। ठीक है। आज ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा बड़े मार्क्स का आएगा या फिर सेपरेटली कुछ, या फिर कोई केस स्टडी वगैरह आ गया तो फिर वहां पे देखते हैं उस पर क्या करना है। ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है जरूर देखो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ जो लोग भी आईसीएससी बोर्ड पढ़ रहे हैं, आप जो ओसवाल पब्लिकेशन देखो, मेरे को किसी से जो है स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो परचेस करवाया था उनके पास पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है ओसवाल की एक आती है जिसमें आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं और उसमें काफी डिटेल में आंसर दिए हुए हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो। कोई और पब्लिकेशन आपको अच्छी लगती है तो उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप उसकी परचेस करना तो आपको पता चलेगा पास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से आए थे और कितने कितने मार्क्स के बन रहे थे। और उसमें जो है मॉडल आंसर जो दिया हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर लो। ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं मॉडल आंसर वगैरह के बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है आपको अपने एग्जाम में लिखना चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका कैरियोकाइनेसिस फेज। इस कैरियोकाइनेसिस के फेज में जो है वो आपके जो सेल के अंदर के जितने भी पार्ट थे वो आपस में लगभग लगभग डिवाइड हो गया एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है आपका जो है फाइनली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और दो जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है।
चलो, इतना समझ गए। और इसी पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। तो देखो सेल साइकिल एक्चुअली होता क्या है कि देखो हमारी बॉडी में लगातार सेल मर रहे हैं और सेल नए बन भी रहे हैं। तो हर बॉडी का जो सेल है, कुछ कुछ बॉडी के स्पेशल सेल है, उसको छोड़कर आपके लगभग लगभग सारे सेल मोस्ट मोर और लेस जो है वो डिवाइड होते हैं। कुछ सेल ओकेशन पे डिवाइड होते हैं और जो है कुछ जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं होते। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये जो है वो आपका पूरा साइकिल है कि एक साइकिल में जो है वो सेल पहले अपने आप को डिवाइड करेगा, डॉटर सेल बनाएगा, फिर वो डॉटर सेल आपस में डिवाइड करेगी, फिर ये साइकिल जो है लगातार हमारी बॉडी के अंदर चलता रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेल साइकिल। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनना, पेन कॉपी छोड़ दो, अब मेरी बात जो है सुनो। सबसे पहले जो है वो आपका सेल साइकिल क्या होता है? तो सेल साइकिल एक साइकिल होता है जिसमें सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये डिवाइड करने के लिए पहले क्या करेगा? सेल सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेस के भी जो है तीन फेजेस होते हैं। पहला होता है आपका जीवन फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसमें क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड कर देगा और क्लोरोप्लास्ट भी अपने आप को क्या कर लेगा? डिवाइड कर देगा। ये किसमें होगा? केवल लेकिन प्लांट सेल में। ठीक है, बाकी दो ऊपर के दोनों जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका एस फेज या फिर इसको सिंथेसिस बोलेंगे। इसमें जो है और ज्यादा डीएनए जो है सिंथेसाइज हो जाएगा और क्रोमोसोम जो भी जो है अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा, लेकिन ये डुप्लीकेट करने के बाद अटैच रहेंगे। ठीक है, ये जो है वो आपका डिटैच नहीं होगा एक दूसरे से। ओके, ये अटैच क्रोमोसोम रहेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज चालू होता है उसको G2 फेज बोलते हैं, जिसमें और ज्यादा आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और इस कंप्लीट फेज को अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। अब सेल जो है अपने आप को रेडी कर चुका है नेक्स्ट फेज में जाने के लिए और सेल डिवीजन के लिए तैयार होने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है तो उसको अपन माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। और माइटोसिस में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? बेसिकली चार फेजेस होते हैं आपका: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें क्या होता है? सेल जो होता है वो अपने अंदर की सारी चीजों को लगभग लगभग डिवाइड कर चुका होता है और लगभग लगभग सेल का जो है वो डिवीजन हो गया होता है, एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म का। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो फेज आता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और साइटोकाइनेसिस में जो है वो बेसिकली सेल जो है अपने साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर लेता है और सेल जो है कंप्लीटली दो डॉटर जो है वो सेल में बन मतलब टूट जाता है। ठीक है, और दो नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना है आपका सेल साइकिल के अंदर। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी देखो इसको। इसमें जो है मैंने यहाँ पे एक और पेज डाला हुआ है। क्या ये सेल साइकिल जो है वो एंडलेसली जो है चलता रहेगा? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप अगर बुक में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम प्लेसेस इट स्टॉप। ये जो है होना बंद हो जाता है, क्योंकि अगर सेल साइकिल लगातार चलता रहेगा तो भाई हम लोग मरेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग की हाइट जो है लगातार बढ़ते जाएगी। भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा हम लोग दीवार उवार तोड़ के निकल जाएंगे ऊपर, बुर्ज खलीफा से भी ऊपर, ऐसा नहीं होता। तो हर एक चीज का जो है वो साइकिल जो है वो स्टॉप होता है। कुछ साइकिल लगातार चलते रहते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि वियर एंड टीयर होता रहता है। और कुछ पर्टिकुलर सेल ऐसे होते हैं जो कि कभी अपने आप को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कुछ प्लेसेस में जो है स्टॉप हो जाता है परमानेंटली। ठीक है, कुछ प्लेस में जो है वो टेम्पररी स्टॉप होता है। टेम्पररी मतलब जब जरूरत होगी तो जो है वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रेगुलरिटी मैकेनिज्म जो है वो आपका सेल जो है वो अपने हिसाब से करता है। ठीक है, कुछ कुछ सेल जिसमें जो है कभी सेल डिवीजन नहीं होता है, वो कौन कौन से? आपके ब्रेन सेल है और नर्व सेल है। ब्रेन और नर्व सेल जो है वो अपने आप को कभी डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ब्रेन सेल डैमेज हो गया किसी वजह से, ठीक है, तो ये जो है वो कभी भी अपने आप को जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर पाए या फिर एक नया उसकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं आता। इसलिए जो ब्रेन के डिसीजेस होते हैं और ब्रेन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो बेसिकली जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि हमको एक बार किसी के इंसान की मेमोरी चली गई तो फिर बहुत मुश्किल होता है उस मेमोरी को रिकवर करना। फिर तो भगवान भरोसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिवर सेल। लिवर सेल बेसिकली क्या होता है? लिवर सेल जो है वो आपका
1 और 2 ईयर में जो है अपने आप को जो है वो रिपेयर करते हैं, केवल डैमेज पार्ट को और डिस्टॉर्टेड सेल को। ठीक है। सरफेस स्किन सेल, सरफेस स्किन सेल जो होते हैं वो लगातार जो है वो मरते रहते हैं और उनकी जगह जो है वो एक नए सेल आते हैं। और अगर आप जो है वो अपने स्क्रीन को जो है वो स्क्रैच करो बहुत तेजी से, तो क्या होगा, आपके जो डेड सेल है वो आपके निकल जाते हैं और उनकी जगह जो नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल रहती है, क्योंकि स्किन क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स में होती है। आपने पढ़ा होगा, अगर आप ने प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़ा होगा, अलग अलग लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड ऑल। तो वो सब जो है वो बेसिकली नए नए होते हैं। यहाँ पे देखो मेरी फोटो बीच में आ रही होगी, लेकिन मैं अपनी फोटो को थोड़ा हाइड कर लेता हूँ और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं फोटो लगा रहा हूँ यहाँ पे, अब इसको देखो जो मैं समझाने की कोशिश। इन प्लांट सेल द ग्रोइंग पॉइंट्स, ग्रोइंग पॉइंट्स का मतलब देखो, प्लांट जो होता है उसका एपिकल बड जो है वो ग्रो करता है, मतलब आपके शूट ग्रो करते हैं। और लैटरल ग्रोथ होती है प्लांट की, किसकी वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो प्लांट में जो है लगातार ये सब सारी चीजें होती रहती है। प्लांट में लगातार जो है नए लीव्स आते रहेंगे, बर्ड्स होंगे और फ्लावर्स आते रहेंगे। ये सारे प्रोसेस जो है लगातार होते हैं। कुछ कुछ जो है वो आपके स्पेशलाइज जर्मिनल सेल रहते हैं, इनका भी प्रोडक्शन जो है वो लगातार होता रहता है। जैसे कि आपका ओवरीज और टेस्टिस में जो है वो आपका स्पर्म और ओवम का जो है वो फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है। फीमेल में हालांकि एक समय के बाद जो है वो ओवम का प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके बाद जो है वो आपका, लेकिन मेल में जो है ऐसा बोलते हैं कि लगातार जो है प्रोडक्शन जो है वो स्पर्म का होता रहता है। ठीक है। इसमें जो है वो आपका नेक्स्ट जो है वो आपका हमको देखना है कि सेक्स सेल का जो प्रोडक्शन होता है वो एक अलग टाइप के सेक्स सेल डिवीजन से होता है, उसको मैं अभी बताऊंगा, मियोसिस सेल डिवीजन। और अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखिए, ये जो सेल साइकिल है अगर ये एंडलेसली चलता रहा तो उसको सेल डिवीजन नहीं बोलेंगे, फिर उसको जो है वो कैंसरस बोल सकते हैं। कैंसरस का मतलब क्या होता है, आपका बहुत अनवांटेड ग्रोथ हमारे सेल में। ठीक है, उससे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है और वो कभी खत्म ही ना हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी डेथ तक हो जाए। ठीक है, तो ये नॉन स्टॉप साइकिल जो है हमारे बॉडी में जो है वो चलता रहता है। कई सारे सेल में, कई सारे सेल में स्टॉप हो जाता है परमानेंटली, कई सारे सेल में जो है वो बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर चीज को रिपेयर करने के लिए जो है वो सेल डिवीजन होता है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीज आप ज्यादा समझदार हो। ठीक है, इस जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको आप एक बार पढ़ लेना, तो आपको एक टॉपिक भी जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो है वो आपका कोई एक टॉपिक था, सेल साइकिल मैंने दिखा दिया। सेल साइकिल के पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन सेल डिवीजन, ये हालांकि ऐसा कोई खास बात करनी है, बस ये याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए होते हैं और आपके राइबोसोम होते हैं, वो भी जो है वो डिवाइड करते हैं सेल डिवीजन के समय। ये सब जस्ट इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है जिसको आप, बाकी मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट, चैप्टर नहीं कंप्लीट करा, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया। चैप्टर जो है वो आपको नेक्स्ट आपको मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको मियोसिस सेल डिवीजन भी क्लियर करा दूंगा। अगर यहां तक देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि अगर दोस्तों को भेजोगे तो ही चैनल पे व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। व्यूज, लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन, इनको जो है वो आपको करवाना जरूरी है, क्योंकि उससे जो है मैं आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट के फ्री में वीडियो लाऊंगा, कहीं किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप पढ़िए, और जो भी चीज पढ़ना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमेशा की तरह कल सेम टाइम सेम प्लेस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेरे वीडियो देखते रहिए, अगर आपको आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम प्लेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।